देश भर में बीएसएनएल कर्मचारियों का आंदोलन तेज होता जा रहा है। इंदौर में भी बीएसएनएल कर्मचारियों ने 3 दिवसीय हड़ताल शुरू कर दी है। कर्मचारियों की प्रमुख मांग थर्ड पे रिवीजन कमेटी यानी कि थर्ड पीआरसी लागू करने, वेतन और पेंशन संशोधन सहित अन्य लंबित मुद्दों का समाधान है। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने जल्द ही फैसला नहीं लिया तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। देखिए खास रिपोर्ट। इंदौर में बीएसएनएल कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर आंदोलन बिगुल फूंक दिया है। इंदौर में बीएसएनएल कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है। बीएसएनएल कर्मचारी यूनियन और समन्वय समिति के नेतृत्व में कर्मचारी 3 दिवसीय हड़ताल पर बैठ गए हैं। कार्यालय परिसर में धरना देकर कर्मचारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की। आंदोलन कर रहे कर्मचारियों का कहना है कि तीसरे वेतन और पेंशन संशोधन यानी कि थर्ड पीआरसी को लंबे समय से लागू नहीं किया गया है। कर्मचारियों का आरोप है कि वेतन और पेंशन से जुड़े कई मुद्दे वर्षों से लंबित हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि बीएसएनएल को मजबूत बनाने में कर्मचारियों की अहम भूमिका रही है, लेकिन उनकी मांगों की लगातार अनदेखी की जा रही है। यदि मांगों का समाधान नहीं हुआ तो 7 अगस्त 2026 को संसद तक मार्च निकालकर केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित किया जाएगा। जी, दरअसल बीएसएनएल के कर्मचारियों और अधिकारियों का जो वेज रिवीजन होना है, जो उनकी तनख्वाह में बढ़ोतरी होती है, जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का हर 10 साल में होता है, तो बीएसएनएल के कर्मचारियों का भी होना चाहिए। लेकिन बीएसएनएल के कर्मचारियों का वेज रिवीजन, या उसको हम थर्ड पीआरसी बोलते हैं, थर्ड पे रिवीजन कमेटी की ओर से जो रिकमेंडेशन आई है, तो उस पर अभी सरकार ध्यान नहीं दे रही है। और उनका ये तर्क है कि बीएसएनएल चूँकि लाभ की स्थिति में नहीं है, पिछले 3 साल से उनका एक फार्मूला है कि पिछले 3 साल से जो भी अलाभप्रद स्थिति में है उनका वेज रिवीजन नहीं किया जा सकता। इसमें हमारा तर्क यह है कि बीएसएनएल कोई मतलब मुनाफा कमाने वाली कंपनी नहीं है। बीएसएनएल सेवा देती है, पूरे देश को सेवा दे रही है, और आज बीएसएनएल अस्तित्व में है। इसीलिए जितनी भी सेवाएं प्राइवेट कंपनी दे रही है उनकी बेतहाशा कीमतें नहीं बढ़ी, हालांकि बढ़ी है, लेकिन बेतहाशा इसलिए नहीं बढ़ी है कि बीएसएनएल अभी मार्केट में है। तो ये एक बहुत बड़ा है। सरकार खुद कहती है, संसद के पटल पे उन्होंने कहा है कि बीएसएनएल हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। अगर हम भारत की सुरक्षा के हिसाब से भी देखें तो बीएसएनएल की सेवाएं ज़्यादा विश्वसनीय कही जा सकती है। अगर हम पुराने इस पर दृष्टिपात करें तो हम देखते हैं कि नक्सलाइट एरिया में बीएसएनएल सेवा दे रहा है, वहाँ कोई निजी कंपनी नहीं जाती है। जब बाढ़ आती है, कहीं पर भी बाढ़ आए, साउथ में, नॉर्थ में, जम्मू कश्मीर में, तो बीएसएनएल के कर्मचारी सबसे पहले जाते हैं, वहाँ टावर इरेक्शन करते हैं। जब भी इस तरह की जो बहुत रिमोट एरियाज़ है जहाँ पे कोई नहीं जाता, वहाँ बीएसएनएल पहुँचता है। तो ये हम मतलब सामाजिक दृष्टिकोण से सेवाएं दे रहे हैं, तो इसमें लाभ का और हानि का कोई सवाल नहीं आता। ये हमारा सबसे बड़ा तर्क है। तो हमारी मांगें मानी जाना चाहिए और हमारा थर्ड पीआरसी किया जाना। 3 प्रमुख मांगे हैं। अभी जो हमारा आंदोलन चल रहा है, 16 जुलाई को हमने ध्यानाकर्षण के लिए प्रदर्शन किया था। अभी हमारा 3 दिन का धरना कल से जारी है। 22, 23, 24 3 दिन का धरना है, पूरे देशव्यापी धरना है। उस धरने में हम 3 संगठन हैं, एआईबीडीपीए मतलब रिटायर्ड का हमारा एक एसोसिएशन है, हमारी बीएसएनएल एम्प्लॉयज़ यूनियन जो वर्किंग एम्प्लॉयज़ का संगठन है, और उसके अलावा सीसीडब्ल्यूएफ जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स का एसोसिएशन है। तो ये तीनों मिलकर हमने एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई और तीनों की कोऑर्डिनेशन कमेटी के आह्वान पर ये आंदोलन किया जा रहा है। तो 22, 23, 24 जुलाई को हमारा धरना है। धरने में हमारी संख्या शनै शनै बढ़ती जा रही है। इसमें सभी रिटायर्ड वर्किंग सब साथी शामिल है। और इसके बाद में 27 जुलाई को हमारा ट्विटर कैंपेन भी चलेगा, क्योंकि अभी वर्तमान माहौल में हम देखते हैं कि जब ट्विटर कैंपेन करते हैं तो शायद सरकार का ध्यानाकर्षण जल्दी होता है। तो हमने ट्विटर कैंपेन का भी 27 जुलाई का हमारा प्रोग्राम है। और इसके बाद की जो हमारी रणनीति है, अगर सरकार की ओर से कोई हमारे प्रस्ताव नहीं आता और हमारी मांगों का सकारात्मक संदेश हमको नहीं मिलता है, तो 7 अगस्त को पूरे मध्य प्रदेश से, पूरे देश से हम लोग वहाँ पर दिल्ली में इकट्ठा होंगे और संसद पे मार्च करेंगे। इंदौर समेत देश भर में बीएसएनएल कर्मचारियों का ये आंदोलन अब राष्ट्रीय स्तर पर गति पकड़ता दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।